इंसान अगर कोई चीज़ पा लेता है तो पाने के बाद भी उसको काम करते रहना, हार्ड वर्क करते रहना और उस चीज़ को, कमिटमेंट को छोड़ना नहीं, क्योंकि पाना आसान है, उस चीज़ को मेंटेन करना मुश्किल है। मैं यही कहूँगी कि हर महिला में कुछ न कुछ गुण है, उस गुण का गुण को पहचानना और उसको आगे ले जाना आपका काम है। नमस्कार, मैं तारिका भानु प्रताप और शी सर्कल इंडिया की हमारी जो पहल है कि कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल महिलाओं को आपके समक्ष ला सकें, उनके जीवन के बारे में हम जान सकें, जो कि कई और महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती हैं। उसी कड़ी में शी टेल्स के तहत आज मेरे साथ हैं IIM उदयपुर की सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और CSR हेड श्रीमती शानू लोढ़ा जी। हेलो। नमस्कार शानू जी। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आपका शी टेल्स की श्रृंखला में। मैं जब से आपको जानती हूँ, एक बहुत ही बार्बी डॉल इमेज आपकी रही है मेरे उसमें। यू आर सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल, बट स्टिल सो कॉन्फिडेंट एंड सो बोल्ड। सो आज हमारी खुशनसीबी है कि आप मेरे साथ यहाँ पर हो और मैं कई नई नई बातें आपके बारे में जानना चाहूँगी शानू जी। सो नाउ वी वांट टू लिसन यू। First of all, I would like to thank you. थैंक यू। Actually, even I was like so much impressed with you when I met you, but I was not knowing that you had such talent. So got to know today. So that was the way we met each other, and I like that how women are doing these days, and that you have also started this She Circle India, and your initiative of She Tales. I like it. I congratulate for you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच शानू जी। अच्छा शानू जी, आज जब हम साथ में बैठे हैं और हमें मौका मिला है आपके बारे में जानने का, तो सबसे पहले मैं बिकॉज एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एज वेल एज जितना मैं आपको जानती हूँ योर लाइफ ऑल्सो। सो अबाउट योर एजुकेशन, योर अपब्रिंगिंग, योर पेरेंटिंग। So I was always into education in the sense that I was among the top 5 in my school. I studied from St. Mary's and I completed entire my education from Udaipur. Then I did my graduation from MLSU. Along with that, I was doing my chartered accountancy and I cleared my chartered accountancy in first attempt. But I should also tell you that I am a very dynamic person. Not about only education, I had an interest in dancing also, sports also. So I should tell you that I was a national level dancer in Rajasthani dance and Kathak. And apart from that, I was also very good in basketball. So I was a state level player for almost like 4 years continuous. And I was a very good athlete. So I won many awards in sports, dancing, etc. in my school days. But the thing which I did not like in my school time was I had a fear. I had an aphonia that was related to speech on stage. So that fear was there from my childhood, but I overcome that, I would say. In the sense that आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैंने इतनी जगह पे इतने स्पीचेस दिए, इतने मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए हैं बच्चों को, तो मतलब मैंने ओवरकम किया उस फियर को। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं सब चीज़ों में अगर अच्छी थी तो मैं हर चीज़ में अच्छी हो सकती हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी ये भी है कि आप उसको कैसे ओवरकम करते हो, अपने फियर को कैसे ओवरकम करते हो। तो मैंने वो चीज़ की। ओके, सो मैं कहना चाहूँगी आपके लिए कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अच्छा शानू जी, एक चीज़ और है कि जैसे हम जब अभी बिफोर द कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने मुझे बताया कि जब IIM में आपका सिलेक्शन हुआ था, तब कुछ ऐसा हुआ था परिवार में कि आपको एक बार के लिए सोचना पड़ा कि मुझे IIM की जॉब करनी है या नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा हम अच्छे से जानना चाहेंगे। So I was only 21 when I cleared my chartered accountancy. So it was my first attempt, and then my family was thinking that I should be either entering into practice or I should be entering into teaching. So because my family background was chartered accountancy only, in the sense that मेरे grandfather practice में थे, मेरे बहुत सारे family members practice में थे, and they never wanted me to do job. कभी भी नहीं, मतलब
even I wanted to apply or give any interview anywhere, they don't wanted me to do that. Okay, no problem. So I found a vacancy at IIM Udaipur. So I thought whether I should give that interview or not. So what I did was, I did not seek any permission from my parents while giving the interview. So I went there, I gave the interview, I cleared the interview, and I got that job at IIM Udaipur. And then I told my parents that I have got selected in IIM Udaipur, and they were so much happy. I could not imagine that they'll be so much happy, because I thought कि उनको job नहीं पसंद है, they won't allow me to do job and all that. But जब उनको खुशी हुई ये सुन के कि IIM जैसे reputed institute में मेरे को job लग गई है, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया आगे बढ़ने के लिए. बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ शानू जी, क्योंकि जब बिटिया इतनी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कमा ले और आईआईएम जैसी संस्था में उसको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब मिले, तो उनकी भावनाओं को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ. उसके बाद क्या हुआ? आईआईएम उदयपुर में एक 21 साल की लड़की, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मेल कलीग्स भी होंगे आपके, और 100% आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर आपने फेस किए होंगे. तो हम जानना चाहेंगे उन चैलेंजेस के बारे में. जब IIM में लगी तो इतना भी आसान नहीं था. आई शुड से सक्सेस इज़ नॉट गिफ्टेड. सक्सेस ओनली कम्स विद परसिवरेंस, कमिटमेंट टू योर गोल्स एंड योर हार्ड वर्क. सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे वहाँ पर लगा IIM ज्वाइन करने के बाद, वो ये था कि मेरी उम्र बहुत कम थी. तब मैं सिर्फ 21 साल की थी और मैं लड़की थी, और मेरे अंडर में जो काम करते कार्यरत थे जितने भी लोग, वो मेरे से कई साल बड़े थे, प्लस मेल कलीग्स थे. मुझे उन लोगों को काम सौंपना और उनका मेरे काम को बहुत पॉजिटिव मैनर में एक्सेप्ट करना, चाहे उनको वो ऑर्डर समझें या उनको वो मेरे द्वारा दिए गए काम को समझें, वो उतना रेस्पेक्ट नहीं आ पा रहा था. एंड इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी कहीं ना कहीं. शायद मेरी छोटी उम्र की वजह से, या मैं शायद लड़की थी इस वजह से, जो भी कारण रहा हो, बट मैंने उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया. और धीरे धीरे मैंने अपने काम से, और मैंने अपने जिस तरीके से बात कला होती है, या उनसे व्यवहार रख के, या उनसे अच्छे से बात करके, या उनको समझा के मैंने काम करवाया, और धीरे धीरे अपने सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया. वाकई में गर्व होता है शानू जी, जब आप जैसी महिलाओं की कहानियाँ, शी टेल्स का मकसद भी यही है. अच्छा, हर महिला के पीछे, ऐसा मेरा मानना है कि किसी न किसी पुरुष का हाथ जरूर होता है. जैसे कि पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि भाई अगर वो सक्सेसफुल मैन है तो देयर इज़ अ वुमन बिहाइंड हिम. सो आप इस प्रोवर्ब में बिलीव करती है? डज अ मैन रोल्स an important role in your career also? मेरे पिता ने हमेशा मुझे बहुत साथ दिया, ना सिर्फ पढ़ाई में, बल्कि क्योंकि वो खुद भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हुए हैं, तो मुझे बहुत सारी हेल्प उन्होंने करी इस गवर्नमेंट जॉब में. इसका जो एग्ज़ाम था उसमें 600 पीपल में से सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को सेलेक्ट करके 2 लोगों का इंटरव्यू हुआ था. क्या एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उस तरीके से मेरे पापा ने मुझे बहुत मदद करी थी. तो मैं आपको बता दूं कि पहले जब मैं स्टार्टिंग में लगी थी IIM में, तब मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पे थी, और उसके बाद गवर्नमेंट की जब वैकेंसी IIM में ही निकली तो मैं उसी के लिए फ़ाइट कर रही थी. और उसी में पहले मैं फाइनेंस ऑफिसर थी और अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ. मेरे पापा ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा. मैं इतनी खुश हूँ कि मतलब मुझे दोनों साइड से एक ऐसे परिवार मिले जो मुझे हमेशा मेरे दोनों पिलर्स की तरह हैं. अच्छा शानू जी, कई बार अखबारों में भी आपके बारे में हमने सुना है, जाना है. IIM एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तो आपकी पहचान है ही, बट आजकल जो आपकी नई पहचान जो मैं जानती हूँ वो है समाज सेवा. और रिसेंटली शायद आप CSR हेड भी हैं IIM उदयपुर की. तो ये क्या है CSR हेड ऑफ IIM, और कैसे समाज सेवा के प्रति आपने रुख किया है? तो समाज सेवा तो मेरा हमेशा ही मेरा रुझान रहा है. जैसे जब भी मैं कुछ मुझे मौका मिलता था तो मैंने कई ऐसे कार्य करे, बट मैंने गुप्त तौर पे किए मोस्ट ऑफ द टाइम. बट कहीं ना कहीं फिर भी मेरे इंस्टीट्यूट को लग गया, मेरा इंटरेस्ट उसमें है CSR एक्टिविटीज़ में. सिर्फ IIM उदयपुर ने एक नया इंस्टीट्यूट रहते हुए एक नया डिपार्टमेंट खोला CSR हेड,
जो मतलब किसी भी आईएम ने या आईआईटी ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बनाया आज तक। ओके। सीएसआर हेड तो उन्होंने जी, बनाया, उसको जी। मेरे को हेड बनाया क्योंकि दे जी। वांटेड, दे आल्सो फेल्ट द नीड दैट हाउ वी कैन पे बैक टू द सोसाइटी, एंड देन द एंटायर thing started just 1 year back. Okay. So it was only a year back they have given me this responsibility of CSR head. और मैं उसको कैसे आगे ले जाना चाहती हूँ, क्या मेरा ड्रीम है, वो ये है कि मैं फोकस करना चाहती हूँ एजुकेशन पे सबसे पहले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो इसलिए क्योंकि आज जो एजुकेशन बच्चों में और महिलाओं में मिल रही है, उसको कैसे हम बहुत आसान तरीके से, बहुत सुचारू मैनर में और सोसाइटी के प्रति सेंसिटिव होते हुए हम पढ़ाएं उनको। तो सिर्फ पढ़ाई सिर्फ इस तरीके से ना हो कि बच्चे अपना स्किल्स को डेवलप ना कर पाएँ, जो बेसिक उनको स्किल्स हो, स्किल्स को कैसे डेवलप कर पाएँ, कैसे वो हर पढ़ाई जो करते हैं उस पढ़ाई में उनको हर चीज़ समझ के और उसको प्रैक्टिकल मैनर में एक्सपोजर कैसे मिला जाए उनको। जी, तो जी। हमने इसी श्रृंखला में हमने क्या सोचा है, सबसे पहले 5 गाँव हमने अडॉप्ट करे। अच्छा। उन 5 गाँव में हमने जो 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं उन पे हमने सबसे पहले सोचा है कि उन फोकस किया है ताकि उनको हम पढ़ाया जाए। तो हमारे यहाँ पर जो आईएम के स्टूडेंट्स हैं वो हफ्ते में 2 बार वहाँ स्कूल में जाएंगे। आपके स्टूडेंट्स वी हैव डिवाइडेड देम इन पार्ट्स, लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गो, इन व्हिच स्कूल दे विल गो। जी। फिर देन दे विल गिव देयर टीचिंग्स, क्योंकि क्या होता है कि हम एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, हमारा एजुकेशन इंडिया में टॉप मोस्ट है। ट्रू। बट व्हाट दे कैन पे टू द सोसाइटी। तो फर्स्टली एजुकेशन, एंड एजुकेशन के अलावा हम हेल्थ पे भी फोकस करेंगे उनके। उसके अलावा हम जैसे प्लास्टिक बैन कैंपेन या स्वच्छता कैंपेन हो गया, या जो बेसिक नीड्स हैं जैसे सैनिटेशन हो गया या सैनिटरी नैपकिन्स हो गया महिलाओं के लिए, या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन हो गया, उन पे भी हम डेफिनेटली हम बहुत मेजर तौर पे धीरे धीरे फोकस करना शुरू करेंगे। मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि हर महिला सक्षम है अंदर से, लेकिन हर महिला अपने अंदर दबा के रखती है। सही बात है। अपनी जो उसके अंदर एबिलिटी है उसको बाहर आने से कई बार वो रुक जाती है, और किस तरीके से हम उसमें मदद कर सकते हैं उनको आगे बढ़ाने में। महिलाओं को ही नहीं, छोटे बच्चे भी। सही बात है। हर बच्चे में कला है, लेकिन वो कैसे अपनी कला को यूज़ कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी कला क्रिएटिव में है और वो जा रहा है किसी और फील्ड में। ऐसा भी होने की वजह से बच्चे कभी सक्सेस नहीं पा पाते। सही कह रहे हैं। अच्छा शानू जी, आप पहचान है IIM उदयपुर की, और उसमें आपके काम के बारे में, और IIM को मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आप जैसी महिला ने अगर ज्वाइन किया होगा एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो नो डाउट उसने कुछ ना कुछ ऊंचाइयां ज़रूर छुई होंगी। तो आप बताना चाहेंगे इस बारे में? I joined IIM Udaipur when it was niche, in the sense that institute started in Udaipur only in 2011, and I joined this institute in 2012, just after clearing my chartered accountancy. I should also say that just in 5 years, IIM Udaipur got a ranking of 5th in NRF. So, and that time the staff was only limited, in the sense only 10 people were there, including our director and our chief administrative officer. So I should say you that such a small institute with such small staff, if it has got a ranking of only of 5 just in 5 years, it mattered a lot. So that was the time we felt that okay, we have done a lot for this institute. और हमने इस तरीके से हमने स्ट्रीमलाइन करके सारे काम स्टार्टिंग से ही हमने कर लिए थे, चाहे वो प्रोसीजर्स बनाने का काम हो, SOPs बनाने के काम हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल के सारे तरीके के काम हो, चाहे when it comes to prepare what kind of tendering process we should follow, what kind of government procedures we should be following, what best practices are available in other IIMs and best B schools of the world. So I should say हमारी क्लासरूम हार्वर्ड की क्लासरूम से इक्विवेलेंट थी, हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर से परिभूत थी। मैं कहूँगी कि IIM उदयपुर में भी मतलब आज के टाइम पे हर एक वो चीज़ है जो शायद आज की सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन IIMs में भी नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ एक तो डायरेक्टर के विजन की वजह से, और दूसरा हमारे सुचारू एग्जीक्यूशन की वजह से। सो ये एक बात थी जो मैं
कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अगर कोई चीज़ पा लेता है तो पाने के बाद भी उसको काम करते रहना, हार्ड वर्क करते रहना और उस चीज़ को, कमिटमेंट को छोड़ना नहीं, क्योंकि पाना आसान है, उस चीज़ को मेंटेन करना मुश्किल है। तो ये हैं शानू लोढ़ा जी, और जैसा आप लोगों ने सुना, शी इज़ सो यंग बट स्टिल सो डायनामिक एंड इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो। अच्छा शानू जी, जाने से पहले एक मैसेज जो अपने आसपास की महिलाओं को आप देना चाहेंगी। मैं यही कहूँगी कि हर महिला में कुछ न कुछ गुण है, उस गुण को पहचानना और उसको आगे ले जाना आपका काम है। इस छोटी बट बहुत बड़ी बात के साथ हम दोनों आपसे फ़िलहाल बाय कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।